हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्सेल। और एक्सेल के अंदर इनवॉइस कैसे बनाया जाता है आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। और इनवॉइस का मतलब होता है बिल। तो हम सिंपली एक्सेल के अंदर बिल किस तरीके से बनाते हैं, कैसे हम एक्सेल के अंदर उस बिल उस पर्टिकुलर इनवॉइस की कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूलाज को यूज करके उसको मैनेज करते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें मैं आप लोगों को ये जो बिल हम बनाने वाले हैं, इस बिल में मैं आपको जीएसटी भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आपको एक इनवॉइस शो किया है। और इस इनवॉइस के अंदर बहुत बेसिक कुछ चीजें इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ डाली है। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ एड्रेस मेंशन किया गया है, जीएसटी नंबर डाला गया है, कुछ बेसिक डिटेल्स डाली गई हैं, प्लस गुड्स का डिस्क्रिप्शन, किस चीज का बिल यहाँ बनाया गया है उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एचएसएन कोड दिया गया है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट निकालना है, हमें सीजीएसटी रेट दिए गए हैं, सीजीएसटी का अमाउंट निकालना है, एसजीएसटी रेट दिया गया है, एसजीएसटी रेट का अमाउंट भी निकालना है, एंड देन करना है हमें इसका टोटल। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को इस इनवॉइस के थ्रू कुछ फॉर्मूलाज भी सिखाने जा रही हूँ। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम एक्सेल के सीखेंगे, इसकी हेल्प से हम अपना इनवॉइस अपना बिल भी रेडी करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में डेल माउस, डेटा केबल, स्पीकर, कीबोर्ड, कुछ ऐसे स्टॉक आइटम मेंशन किए गए हैं। इसके साथ साथ एचएसएन कोड, एसएससी कोड। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी के अंदर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज के कोड मेंशन किए गए हैं और उन कोड्स पे डिपेंड करता है जीएसटी के रेट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और भी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं एचएसएन और एसएससी कोड के थ्रू। तो ये एचएसएन नंबर मेंशन किया गया है। एचएसएन नंबर जो होता है वो गुड्स के लिए होता है अंडर जीएसटी, एंड एसएससी जो कोड होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड, वो होता है सर्विसेज के लिए। फिलहाल हमारे इस बिल में गुड्स हैं सारे, और उन गुड्स पे हमने जो भी जीएसटी शो किया है हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर डेल 1 पीस है, रेट 27,000 रुपीज है, तो हमें उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड उस पे जीएसटी रेट कैलकुलेट करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि दो टैक्स के रेट्स हैं, एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। अब ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, वैसे बहुत डीप है ये, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको पता रहे कि भाई ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है। बेसिकली जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी के मेन 4 कैटेगरीज होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी, यूटीजीएसटी। तो ये भी अलग अलग कैटेगरीज में टैक्सेस लगते हैं। अगर हम एक बिल की बात करें, एक लोकल बिल है ये, जिसकी हम यहाँ पे बात करें, जो हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमारा एक लोकल बिल है। तो लोकल बिल पे 2 टाइप के टैक्सेस लगते हैं। होता तो अंडर जीएसटी ही है लेकिन कैटेगरीज अलग अलग मेंशन की गई हैं। तो उन्हीं कैटेगरीज के अंडर एक लोकल बिल पे 2 टाइप के टैक्स लगते हैं। एक होता है आपका सीजीएसटी और एक होता है आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी कॉल्ड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों कब लगते हैं, जब आप कोई लोकल बिल बनाते हो। अब लोकल बिल का क्या मतलब है, लोकल इनवॉइस का क्या मतलब है, विद इन अ स्टेट जब हम कोई सेल परचेज करते हैं तो वो हमारा एक लोकल बिल होता है, और वो लोकल बिल पे 2 टैक्स लगते हैं जीएसटी के, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो रेवेन्यू होता है, टैक्स की जो इनकम होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका जितना भी टैक्स रेवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसे जितने भी लोकल बिल होते हैं और लोकल बिल पे जो भी टैक्स लगता है सी और एसजीएसटी, वो 50-50% उसके रिवेन्यूज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। वो आगे का सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं कि किस तरीके से करना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, वो चीज होती है। तो अब हम इस बिल में टैक्स लगाना सीखेंगे, इस बिल की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी अमाउंट कैसे निकालना। अब इसे अमाउंट का मतलब है क्या, फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पर एक लैपटॉप 27,000 रुपए का परचेज कर रहे हैं, तो आपको 27,000 रुपीज ही देने पड़ेंगे बिफोर जीएसटी। जीएसटी हम इसको ऐड करेंगे तब देखेंगे हमें कितना देना है टोटल अमाउंट। अगर वही मैं बात करूं, जैसे आप देख पा रहे डेटा केबल एंड स्पीकर, इसकी क्वांटिटी 2-2 है, तो 250 तो नहीं बनेगा, तो 250 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। तो हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये अमाउंट का कॉलम डाला है। अगर क्वांटिटीज हमारी कम ज्यादा है जितनी भी है, तो पहले हम इस क्वांटिटी को उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे,
जिससे हमें पता चलेगा कि भाई डेल माउस डाटा केबल स्पीकर कीबोर्ड का क्या अमाउंट आया है, और जो अमाउंट आएगा उस पर आप कैलकुलेट करेंगे टैक्स। सीजीएसटी अलग एंड एसजीएसटी अलग से हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम करेंगे इसका टोटल, जिससे हमें पता चलेगा कि टोटल अमाउंट उस पर्टिकुलर स्टॉक आइटम के लिए हमें कितना देना है। लेट स्टार्ट विथ अमाउंट कैलकुलेशन। हमें सबसे पहले यहाँ पर एक साइन लगाया मैंने, ये इज इक्वल्स टू का साइन है, और ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल की शीट पर। कभी भी अगर कोई फॉर्मूला आप लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ये साइन देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये साइन नहीं देंगे तो वो पर्टिकुलर जो आप लिख रहे हैं वो टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट जो हम टाइप करते हैं वो एक फॉर्मूला नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इज इक्वल्स टू का या इक्वल्स टू का साइन दिया। अब मैं एक फॉर्मूला लगाने वाली हूँ और उस फॉर्मूला का नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मूला को अगर मैं हाईलाइट करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है मल्टीप्लाई ऑल दी नंबर्स गिवन एज आर्ग्यूमेंट। मतलब इसके अंदर दिए हुए जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ये उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पूरा फॉर्मूला लिखकर ब्रैकेट ओपन किया तो ये पूछ रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा डॉट डॉट करके कुछ वैल्यूज उसने पूछी है हमसे। तो नंबर 1 नंबर 2 ये वो वैल्यूज पूछ रहा है जिसको ये मल्टीप्लाई करके हमें देगा। तो हमारे लिए नंबर 1 इज डेल का क्वांटिटी कॉमा नंबर 2 इज रेट। तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करेगा और ये हमारा आंसर निकाल के देगा। तो दोनों ही वैल्यूज, जिन जिन वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उनको आप 1 बाय 1 करके कॉमा करके लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो आंसर 27,000 रुपए ही आया है, 27,000 ही आया है, क्योंकि क्वांटिटी 1 है। अगर यहाँ क्वांटिटी हम चेंज कर दें तो हमारा आंसर अलग आएगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका क्वांटिटी चेंज करके। मैंने 2 पीसेस कर दिया क्वांटिटी में और एंटर प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही आपने क्वांटिटी चेंज करी तो आपका अमाउंट भी अलग आ चुका है। अब इसने 2 इंटू 27,000 किया है, इसीलिए 54,000 रुपीज यहाँ पे आंसर आ रहा है। वहीं अगर मैं दोबारा से चेंज कर दी, तो मैंने 5 पीसेस ऑफ डेल लैपटॉप कर दिया तो 1,35,000 रुपए आंसर में यहाँ पे आया है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्मूला आपने यहाँ लगाया है ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। तो ये फॉर्मूलाज जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। जैसे ही आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो आपके फॉर्मूला में जो फॉर्मूला का आंसर है वो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट चेंज करके आपको देगा। नेक्स्ट, ऐसे ही मुझे माउस का आंसर निकालना पड़ेगा, डेटा केबल और स्पीकर कीबोर्ड सबका निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं बार बार फॉर्मूला अप्लाई करूं? तो इससे बचने के लिए मुझे यहाँ पर एक शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली बाकी सारी वैल्यूज का भी निकल आएगा, क्योंकि यहाँ एक्सेल की जो शीट होती है वो रेफरेंस पे काम करती है, वो सेल के एड्रेस और लिंक्स पे काम करती है, जिसमें अगर हम किसी एक जगह पर फॉर्मूला लगाते हैं और उस फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसके रेफरेंस में आने वाली जितनी भी वैल्यूज होती हैं कि उनकी कैलकुलेशन को भी ऑटोमेटिकली करके देता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जो सेल आप देख रहे हैं, इस सेल के कॉर्नर पे यहाँ बॉटम में कॉर्नर पे एक छोटा सा स्क्वायर साइन आ रहा है। जैसे ही मेरा माउस इस पे जाएगा तो साइन ना थोड़ा चेंज होगा। देखिए हर पोजीशन पे माउस का साइन अलग होता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये थिक जो साइन है प्लस का, मेडिकल वाला जो साइन है, वो सिलेक्शन को हाईलाइट करता है कि आप इस माउस के पॉइंट से आप बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, आप ड्रैग करके। जैसे मैं बीच में हूँ, मैंने ऐसे ड्रैग किया तो बहुत सारे सेल्स सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही अगर आप किसी सेल के बॉर्डर लाइन पर होते हैं तो बॉर्डर लाइन पे जाते ही इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कर्सर चेंज हो गया। और जब आप ये वाला साइन किस लिए काम आता है? कट पेस्ट के लिए, कि आप डेटा को यहाँ से उठाकर कहीं और शिफ्ट कर सकते हो जब आपका ये वाला साइन आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से मैं वापस इस वैल्यू को मूव करके ला सकती हूँ। तो ये साइन है शिफ्टिंग के लिए, कट कॉपी पेस्ट आप बोल सकते हैं इसको। और ये जो कॉर्नर वाला साइन है, ये ड्रैग करने पर डेटा को कॉपी पेस्ट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग किया, नीचे की तरफ खींचा, तो ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके देगा इजीली। तो हमारा बेनिफिट क्या हुआ कि हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ एक बार फॉर्मूला लगाएंगे एक रेफरेंस पे और उसको ड्रैग कर देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है, चाहे तो आप अलग से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम बारी आती है हमारी, हमने सारा अमाउंट निकाल लिया, अब हम सीजीएसटी अमाउंट निकालेंगे। रेट हमें स्पेसिफाई किया गया है, सीजीएसटी अमाउंट निकालेंगे। तो फर्स्ट सीजीएसटी अमाउंट के लिए मैंने इज इक्वल्स टू का साइन दिया और मैं अमाउंट को रेट के साथ, जो सीजीएसटी रेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट लगाया, यहाँ कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन लगाकर कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 27,000 पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया, जो स्टार आप देख रहे हैं आपके कीबोर्ड के कैलकुलेटर एरिया में ये साइन मिल जाएगा इजीली, आप वो यहाँ से साइन मल्टीप्लाई का ले लीजिए एंड रेट पे क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो आपका ये जो सीजीएसटी अमाउंट है ये भी निकल के आ चुका है। अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, एक आंसर आपका आ जाए तो वही सेम चीज आप पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे और आपकी सारी वैल्यूज का, सारे अमाउंट्स का सीजीएसटी रेट निकल चुका है। और एज इट इज आप निकालेंगे एसजीएसटी। एसजीएसटी के लिए अगेन आपको वही अमाउंट लेना है, क्योंकि इसी अमाउंट का 9% सीजीएसटी है एंड 9% एसजीएसटी है। तो फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और इस बार ही मैंने ले लिया सीजीएसटी रेट, सॉरी एसजीएसटी रेट, इसको पिक किया और उसको एंटर प्रेस किया और हमारा आंसर आया। और इन सारी वैल्यूज का भी निकालने के लिए आंसर, हमने इस वैल्यू को ड्रैग कर दिया तो इन सब का भी आंसर निकल के आ चुका है। आप इनको कैलकुलेट करेंगे, मैनुअली करें या कैलकुलेटर पे करें या कहीं भी करें, अपने फोन में कीजिए, आपको सेम यही आंसर मिलेगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लास्ट वन इज, अब हमें निकालना है इसका टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाने वाली हूँ, सम। सम का फॉर्मूला क्या करता है देख लीजिए, एड्स ऑल दी नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। ये क्या करता है फॉर्मूला, ऐड करता है नंबर्स को। अब हम यहाँ सम क्यों कर रहे हैं, जब आप कोई बिल बना रहे हैं तो उस बिल में हमने टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल लिया है। अब हमें ये देखना है कि स्पेसिफिकली अगर डेल का लैपटॉप है उसके लिए टोटल अमाउंट कितना देना है, माउस के लिए कितना देना है, डेटा केबल के लिए कितना, स्पीकर एंड कीबोर्ड के लिए कितना कितना पैसा हमें देना पड़ेगा, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है उसके अमाउंट के साथ, रेट के साथ। इसके लिए हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जिसमें आप क्या क्या ऐड करेंगे हाईलाइट करके देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे अमाउंट, अमाउंट के अंदर कॉमा कीजिए, आप ले लीजिए यहाँ पे सीजीएसटी रेट, कॉमा कीजिए, अब आप यहाँ पे ले लीजिए एसजीएसटी रेट, क्योंकि हमें उस अमाउंट में दोनों ही टाइप के टैक्स भी ऐड करने हैं, वही आपको एज अ बिल पे करना पड़ेगा। एंटर प्रेस किया, पहले स्टॉक आइटम का टोटल अमाउंट निकल चुका है जिसमें हमने फॉर्मूला लगाया है सम का। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को, मैंने इस बार ही निकाल रही हूँ मैं माउस का टोटल अमाउंट, सम किया, इस बार माउस का अमाउंट लेंगे, कॉमा माउस का सीजीएसटी रेट लेंगे, माउस का एसजीएसटी रेट लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इजीली सबका आंसर निकल आएगा। बट आपको ये नहीं करना है कि एक आपने वैल्यू निकाल ली फिर आप उसको दोबारा दोबारा निकालेंगे। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि ये फॉर्मूला कैसे कर रहा है काम, तो आप एक एक करके आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको जल्दी करना है कोई कैलकुलेशन तो एक वैल्यू का आंसर निकालिए और उसको इस तरीके से ड्रैग कीजिए, उन सारी वैल्यूज का कैलकुलेशन भी इजीली हो जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से हमने यहाँ जितनी भी वैल्यू दी गई थी इन सब का कैलकुलेशन कर लिया, हमने अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया, हमने सीजीएसटी रेट भी निकाल दिया, हमने एसजीएसटी रेट्स भी निकाल लिया और हमने टोटल अमाउंट भी निकाल लिया। अब बारी आती है ग्रैंड टोटल की। अब ये ग्रैंड टोटल जो है हमारा, इसको आप किस तरीके से निकालेंगे, ग्रैंड टोटल को हमें करना पड़ेगा सम, क्योंकि ग्रैंड टोटल के अंदर ही आपको ये पता चलेगा कि इस पर्सन को टोटल अमाउंट कितना देना है। ये देखिए यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालने के लिए मैं दोबारा से सम लगाऊंगी और सम के अंदर नंबर 1 नंबर 2 फिर से वो मांग रहा है, लेकिन मेरे लिए ग्रैंड टोटल है इन सारे स्टॉक आइटम का टोटल अमाउंट। तो इन्हीं टोटल अमाउंट्स को आप इस तरीके से पिक करेंगे, ड्रैग करके सिलेक्ट कर लीजिए, सारा आ जाएगा। सबको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब बिल बनेगा तो इन बिल में इन सारे स्टॉक आइटम की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो टोटल अमाउंट को ऐड करना है, टोटल अमाउंट्स को सम करना है, तो इससे आपका ग्रैंड टोटल निकलेगा और ये ग्रैंड टोटल है 36,934, ये आपका आंसर आया। तो अब आप यहाँ कार्ड फॉर्मेट में जाकर ये अमाउंट में यहाँ शो कर सकती हूँ, 36,934 ये हमारा टोटल बिल का अमाउंट होगा। तो इस तरीके से आप इस इनवॉइस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेसिक कुछ फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं,
तो हमने यहाँ पर आज प्रोडक्ट का फॉर्मूला किया है जिसमें हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था, ये देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला। फिर हमने यहाँ पर CGST SGST रेट निकालने के लिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई का साइन यूज किया और हमने दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया। एंड टोटल निकालने के लिए हमने सम लगाया जिसमें हमने कई सारी वैल्यूज का सम किया। एंड ग्रैंड टोटल के लिए भी हमने यहाँ पर सम का फॉर्मूला ही यूज किया क्योंकि हमने वैल्यूज को करना था ऐड। तो इस तरीके से हमने सारे कैलकुलेशन यहाँ पर अच्छे से कर ली है और अच्छे से हमने सारे कैलकुलेट करके भी देख लिए और हमारे आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बारी आती है इस फाइल को सेव करने की, बट मैं इस फाइल को सेव करना चाहती हूँ PDF फॉर्मेट में। तो मैं आपको PDF में दिखाऊंगी। PDF बहुत इजी होता है, आप किसी को भी भेज सकते हो, इजीली मेल भी कर सकते हैं। मेल का एक फायदा है PDF में कि अगर मैं इस PDF फाइल को अपने फोन में भी ओपन करना चाहती हूँ, इजीली मैं ओपन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने एक्सेल की फाइल किसी को मेल की है तो एक्सेल की फाइल जब आप मेल करोगे तो वो फाइल एक्सेल की है, किसी के फोन में तब तक नहीं खुलेगी जब तक उनके फोन में एक्सेल नहीं होगा, तब तक ये फाइल नहीं खुलेगी। तो मैं इसको PDF में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, सेव करने जा रही हूँ। इसके लिए आप फाइल मेन्यू में जाइए। फाइल मेन्यू के अंदर आपको मिलेगा सेव एज पे क्लिक कीजिए और आपका जहां पे भी आप अपनी फाइल को सेव करते हैं वहां जाइए और अपनी फाइल को सेव एज में जाकर सेव कीजिए। तो फाइल का नाम मैं देना चाहती हूँ यहाँ पर इनवॉइस /bill। अगर ये फाइल को सेव कर ले स्लैश लगाकर, क्योंकि ये स्पेसिफिक सिंबल्स कभी कभी ये नहीं लेता। फिर आपको इस सेव एज टाइप ऑप्शन पे जाना है। यहाँ से आप टाइप चेंज कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में एक्सेल की इस फाइल को करना चाहते हैं आप कन्वर्ट। तो मुझे चाहिए था PDF, तो मैंने PDF ले लिया और इस फाइल को PDF में कर दिया कन्वर्ट। अब ये कह रहा है कि द फाइल नेम इज नॉट वैलिड, वही साइन जिसकी मैं बात कर रही थी ये नहीं ले रहा है। तो आप एक काम कर सकते हैं, साइन को हटाकर अगर वो कॉमा एक्सेप्ट कर लेता तो हम कॉमा लगा सकते हैं। तो वो कॉमा के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया और हमने फाइल इसको सेव कर दिया। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक फाइल खुल के आएगी, एक PDF खुलकर आएगी, ऑटोमेटिकली ये फाइल खुलकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं हमने अपनी फाइल का नाम दिया था। यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ आपको, एक अच्छे तरीके से शो कर देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको हाईलाइट करके। यहाँ पे लिखा है invoice, bill.pdf, हमने PDF में कन्वर्ट किया था। तो ये आपकी जो फाइल आप देख रहे हैं ये PDF में कन्वर्ट हो चुकी है। सर्व शिक्षा अकेडमी फाइल का कंपनी का नाम है, यहाँ पर कुछ एड्रेसेस दिए गए हैं और जो कैलकुलेशन आप वहां पर करके आए थे वो सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिख रही है और ये फॉर्मेट बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। इजीली आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, चाहे आप हार्ड कॉपी प्रिंट की बात करें, आप किसी को मेल करना चाहते हैं आप इसको मेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टाइप के कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर कर सकते हैं और आप इसको अपने जर्नल प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। आप अपने किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आप काम कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में है वहां आप काम कर रहे हैं, या आप किसी स्कूल में हैं आप वहां कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो एक्सेल का बहुत ही बेनिफिट्स हैं, एक्सेल बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें मैं एक्सेल की आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई है वो आपको समझ आई हो और आप इसको पूरा देखेंगे और आप इसको यूटिलाइज भी करेंगे, आप सीखेंगे भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको लगता है कि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि हमें एप्रिसिएशन मिलेगा और हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।